अब हम आते क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशंस डाई के कैसे हो सकते हैं। हम क्लासिफिकेशन जो है डाई की एक्टिविटी के बेसिस पर, डाई के सब्सटेंस के बेसिस पर देखते हैं कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। एसिड डाई, एसिडिक डाई, कुछ डाई ऐसी होंगी जिसमें एसिड के सब्सटेंस होंगे, जैसे OH हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकते हैं और सल्फोनिक ग्रुप हो सकते हैं। कुछ बेसिक डाई होती हैं, बेसिक डाई जिसमें NH2 ग्रुप हो सकते हैं और या कोई ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन खींचते हों उसमें अटैच हों, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हों, अटैच हों। मॉडर्न डाई ये डाई होती हैं जो पर्टिकुलर ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, इन दोनों के कॉमन होते हैं लगभग। एजो डाई भी होती हैं, एजो सब्सटेंस उसमें होता है। वाइट डाई भी होती हैं, सल्फर डाई होती हैं, डायरेक्ट डाई होती हैं। ये सब एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन। तो ये जो डाई हैं इनका इम्पोर्टेंस सबसे पहले कब हुआ कि जो सबसे पहले हम 1740 में, इन 1740 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिगो डाई, इसेंशियल इंडिगो डाई खोजा। जब उन्होंने इंडिगो डाई सल्फोनिक एसिड को ऑब्टेन किया, कैसे, इंडिगो के साथ H2SO4 जब मिलाया, एसिड मिलाया, कंसनट्रेटेड एसिड और इंडिगो सब्सटेंस मिलाया तो इंडिगो डाई सल्फोनिक एसिड बना। फुली सिंथेटिक, इट इज फुली सिंथेटिक डाई। पिक्रिक एसिड जो है इन को डाई के रूप में सबसे पहले ये फ्रांस में एंड म्यूकोविंस इन इंग्लैंड कम ऑन मार्केट। पिक्रिक डाई का यूज जो सबसे पहले इंग्लैंड में 1850 ईस्वी में यूज किया गया और उससे पहले इंडिया में भी जो मदार के पेड़ होते हैं, उससे एक डाई बनाई जाती थी, एल्जागिन डाई। पहले, लेकिन उस बहुत पहले इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं हो पाता था, क्या है इसे नाम क्या दिया गया। लेकिन जो सबसे पहले जब कमर्शियली इम्पोर्टेंस इसका होने लगा 1897 में, तो सबसे पहले डाई जो बनाई गई वो इंडिगो डाई बनाई गई। सिंथेटिक डाई आर क्वाइट स्टेबल टू कॉमन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। Synthetic dye are quite stable to common oxidation and reduction process as per their designing, and so are very difficult to remove from textile industry effluent. नेचुरल डाई आर बायोडिग्रेडेबल। कुछ डाई ऐसी भी होती हैं जो नेचुरल डाई होती हैं। नेचुरल डाई मतलब जो आसानी से डिग्रेडेबल हो जाए बायोलॉजिकली, विदाउट द यूज ऑफ एनी ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, विदाउट द यूज ऑफ एनी ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। 5 क्लासिक एंड पॉपुलर नेचुरल डाई स्टफ्स आर, कुछ पॉपुलर डाई सब्सटेंस होते हैं, इंडिगो, मदार, कोचिनियल वेल्ड एंड कच। कोचिनियल वेल्ड जो होते हैं एनिमल्स से बन सकते हैं, इंसेक्ट से मिलते हैं, एनिमल ओरिजिन होते हैं जो इंसेक्ट से मिलते हैं। प्लांट से जो डाई मिलती है वो जनरली इंडिगो डाई होती है। एनिमल से कोचिन बताया भी, मिनरल से OCHER और टर्मरिक भी डाई होती है। इनके क्लासिफिकेशन जो है जनरली हम अभी तक जो बताए
वो एसिड सब्सटेंस के बेसिस पर। कुछ सारे क्लासिफिकेशन होते हैं ऑन द नेचर ऑफ फैब्रिक, फाइबर के से अटैच कैसे होते हैं, किस टाइप से उनकी बॉन्डिंग होती है, उनके बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट सब्सटेंस जो बनते हैं डाई के मिलाने से, उनकी बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर डाई का क्लासिफिकेशन। हम केमिकल कंपोजिशन जो देखते हैं, जैसे नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो डाई है, नाइट्रोसो डाई, ये जो डाई है डाई मिथिल एमीन डाई है, ट्राइफेनिल मेथेन डाई है, फिनेप्थलीन डाई है, जैंथीन डाई है, हेट्रोसाइक्लिक डाई, इंडिगो डाई, सल्फर डाई, इट इज classification. Now we discuss the classification of dye on the basis of application of fiber. ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फाइबर के बेसिस पर डाई का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। सबसे पहले देखें क्लास कौन कौन सी। एसिडिक, वो एसिड हो सब डाई होंगी। प्रिंसिपल सब्सटेंस कौन कौन से होंगे, नायलॉन होते हैं इसमें जो यूज किए जाते हैं एसिडिक डाई में, नायलॉन, उल, सिल्क, पेपर, इंक, लेदर, ये सब सब्सटेंस यूज किए जाते हैं इस डाई में मिलाने के लिए। मेथड ऑफ एप्लीकेशन, कौन कौन से मेथड्स एप्लीकेबल होते हैं। यूजुअली फ्रॉम नेचुरल टू एसिडिक डाई बाथ, यूजुअली फ्रॉम नेचुरल टू एसिडिक डाई बाथ। केमिकल सब्सटेंस कौन से होते हैं इसमें, ये जो एग्जांपल है, एंथ्राक्यूनिन डाई है, ट्राइफेनिल मेथेन एजीन डाई, जैंथीन डाई, नाइट्रो डाई, ये सब क्या हैं, एसिडिक डाई के एग्जांपल्स हैं। और इनका यूज कहाँ कहाँ होता है इसको बता दिया। बेसिक डाई का यूज जो होता है पेपर के साथ सब्सटेंस मिलाने होता है। पॉली एक्रिलोनाइट्राइड में सब्सटेंस यूज किया जाता है। नायलॉन में के जो सब्सटेंस होते हैं, कपड़े होते हैं उनके उसमें मिलाया जाता है बेसिक डाई को। पॉलिस्टर होते हैं उनमें मिलाया जाता है। इनके जो मेथड्स हैं एप्लीकेशन है वो क्या है, फ्रॉम एसिड टू डाई बाथ, अप्लाइड फ्रॉम एसिड टू डाई बाथ। कौन कौन सी डाई केमिकल डाई हैं उसमें आएंगी, साइनिन डाई, हेमिसाइनिन डाई, डाइफेनिल मेथेन डाई, ट्राइफेनिल मेथेन डाई, एजो डाई, एजीन डाई, जैंथीन डाई, एंथ्राक्यूनिन डाई। कुछ डाई जो अभी बताए थे डायरेक्ट डाई होती हैं, जिनका यूज कॉटन के साथ हो सकता है, रेयान के सब्सटेंस के साथ हो सकता है, पेपर के साथ, लेदर के साथ, नायलॉन के साथ। ये जो एप्लीकेशन हैं वो अप्लाइड फॉर नेचुरल आर स्लाइटली एल्कलाइन बाथ कंटेनिंग एडिशनल क्लॉथ। एग्जाम्पल्स हैं एजो डाई, एप्थेलोसाइनिन डाई, स्टेलबीन, ऑक्जेजीन डाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्पर्स डाई जो कि क्या इनका यूज किसके साथ होता है, पॉलिस्टर के साथ, नायलॉन के साथ, प्लास्टिक के साथ हो सकता है। और ये बनते कैसे हैं, इनका एप्लीकेशन फाइन एक्वस डिस्पर्सन ऑफ द अप्लाइड बाय हाई टेम्परेचर प्रेशर टू लो टेम्परेचर प्रेशर। एग्जाम्पल्स एजो डाई, एंथ्राक्यूनिन डाई, स्टायरीन डाई, नाइट्रो बेंजो नाइट्रो फ्लोरोनोन डाई, ये सब डाई यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट डाई आता है मॉडर्न डाई का यूज कहाँ होता है,
वूल्स में, लेदर सब्सटेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम में, अप्लाइड बाई कंजक्शन ऑफ विथ क्रोमियम साल्ट, क्रोमियम के साल्ट ही अप्लाई किए जाते हैं। एजो डाई, एंथ्राक्विनोन डाई। नेक्स्ट है सल्फर डाई। सल्फर डाई का यूज कॉटन के साथ, रेयान के साथ होता है। इट इज एरोमेटिक सब्सटेंसेज। इनका एप्लीकेशन क्या है? एरोमेटिक सब्सटेंस वेटेड विथ सोडियम सल्फाइड एंड reoxidize to insoluble sulfur containing product. इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सब डाई में। वेट डाई का यूज, वेट डाई होते हैं, इनका यूज कॉटन के साथ, रेयान के साथ, वूल के साथ होता है। ये वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, डाई होती हैं। सॉल्युबलाइज बाई रिड्यूसिंग विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सॉल्युबल हो जाते हैं बाई यूजिंग सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाने के बाद। देन एग्जॉस्टेड ऑन फाइबर एंड रीऑक्सीडाइज। इनका बेस्ट एग्जाम्पल है एंथ्राक्विनोन डाई एंड इंडिगो डाई। अब हम अगले टर्म पर जो है कौन कौन सी डाई हैं, उनका मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन क्या है, उसको बताएंगे। धन्यवाद।